हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम एक एक्सक्लूसिव ड्राइविंग टूर पर हैं और आज हम जाने वाले हैं सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे तेज़ी से बदलते हब एरोसिटी की सैर पर। दिल्ली का सबसे आइकॉनिक ये जो एरिया है और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है, लगभग 8 टाइम्स इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है और यहाँ पर जो मेगा कंस्ट्रक्शन है वो आपको नज़र आएगी होती हुई। यहाँ पर सबसे बड़ा इंडिया का जो मॉल है वो भी बनाया जा रहा है और साथ में यहाँ पर एरोसिटी फेज 2 है उसका भी निर्माण हो रहा है। वर्डमार्क की भी बिल्डिंग्स जो है 4 to 10 जो है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। कोशिश की जा रही है कि इसे पूरे भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल डेस्टिनेशन बना दिया जाए और आज हम यही देखने वाले हैं। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये NH48 है, सामने रेडिसन ब्लू होटल है और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है ये एरोसिटी है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरोसिटी का एरिया भी है और नई जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर बननी आप देखें तो काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो रही है। 2027 तक इसका एक फेज जो है वो कंप्लीट होना है और 2029 तक पूरा का पूरा ये जो एक्सपेंशन है इसका एरोसिटी का वो यहाँ पर कंप्लीट होना है। ऑरेंज कलर में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ पर एरोसिटी का जो एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन है वो है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करती है और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है वो भी कनेक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के टाइम में स्टेटस ये है। अभी हम नीचे भी जाके दिखाएंगे आपको, पूरा नीचे से पुराना जो हिस्सा है वो भी दिखाएंगे और नया हिस्सा जो बन रहा है उसे भी पास से दिखाने वाले हैं कि किस तर्ज पर ये जो पूरा एरिया है इसको बनाया जा रहा है। और जैसे हमने शुरुआत में कहा है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन है वो बनने वाला है। अभी एग्जिस्टिंग में इसका जो पूरा हिस्सा है वो 15 लाख स्क्वायर फीट का है और इसको एक्सपेंड करके लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फीट का बनाया जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तर्ज पर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। जैसे हमने बताया 8 टाइम इसको और बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें 2 फेसेस में इसको बनाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जब ये पूरी जगह बनकर तैयार हो जाएगी तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे। इस लेवल पर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होने वाला है, इसीलिए यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं एरोसिटी के अंदर और वहाँ से आपको इसका जो व्यू है वो भी दिखाते हैं और जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो भी दिखाएंगे आपको डिटेल में। यहाँ पर अब हम NH48 से अंदर की तरफ जाने वाले हैं, एरोसिटी के अंदर जाएंगे। पीछे आपको एग्जिस्टिंग एरिया भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा और नीचे आपको ये जो ग्राउंड टाइप नजर आ रहा है यहाँ पर जो है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है गोल्डन लाइन की वो भी है यहाँ पर और आने वाले समय में यहाँ पर ग्रीन एरिया भी बनने वाला है काफी सारा, तो उसकी भी तैयारी होगी। बिल्डिंग्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह आपको काफी हद तक तैयार दिखेंगी और जब हम नजदीक से जाएंगे तो आपको और जो क्लियर व्यू है इसका वो नजर आने वाला है। यहाँ पर आप देखें तो NH48 से ये जो एरोसिटी का साइन है वो आपको नजर आ जाएगा और यहीं से आपको मुड़ना है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ भी जाना चाहें तो वो भी यहाँ पर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एरोसिटी तो जो है अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब लेफ्ट में भी देखें तो कंस्ट्रक्शन इस तरफ भी लगातार चलती चली जा रही है और यहाँ से पूरा हिस्सा जो है पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो टच नहीं किया गया, वहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एरियाज हैं वो भी यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। ये जो रोड है ये डायरेक्टली यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के बाद आपको टर्मिनल T3 जो है इंटरनेशनल वो मिल जाता है। टर्मिनल T2 की तरफ भी जाता है, कार्गो टर्मिनल भी जो है वो इससे आप जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा डेस्टिनेशन है वो लेफ्ट में है। और आप देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो बोर्ड है वो भी लगे हुए हैं और आगे से आपको जो वो हिस्सा भी नजर आएगा जो एग्जिस्टिंग में है, जो कि सबसे सुंदर एरिया अगर दिल्ली के अंदर कोई है तो आज की डेट में एरोसिटी का ही है। और अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नजर भी आएगा। इनफैक्ट यहीं से जब आप यहाँ की रोड्स पर ड्राइव करते हैं तो वो जो फीलिंग है, वो जो वाइब्स है आपको महसूस होने लग जाती हैं। यहाँ लेफ्ट में ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये एरोसिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है। लगभग यहाँ पर 15 होटल्स हैं जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा रूम्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो है वो पुलमैन होटल है, उसके आगे अंदाज होटल है और यहाँ पर ये जो जगह सबसे शानदार अगर व्यू किसी जगह का आता है तो इसी जगह का आता है और अभी आप यहाँ पर देखें तो वैसा ही नज़ारा आपको नजर आएगा।
लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये सारे जो है वो होटल्स हैं और अभी आगे से अंदर की तरफ रास्ता है और उसके बाद हम अंदर जो है एंट्री कर लेंगे। हमारी कुछ पिछली वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स में आया था कि क्या इस जगह पर एंट्री की कोई फीस होती है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो पार्किंग है, आएंगे अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग के चार्जेस आपको देने होते हैं और अगर आप एयरपोर्ट मेट्रो से आते हैं तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। वैसे एरोसिटी जो है वो मशहूर है अपने 5 स्टार जो होटल्स हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हॉस्पिटैलिटी के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो हैं। उसके साथ में यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाए गए हैं। वर्ल्ड मार्क की 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जो कि अब यहाँ पर एक्सपेंड होगा। जैसे हमने बताया है कि लगभग 5 गुना से 8 गुना ये जो जगह है वो एक्सपेंड होने वाली है। उसमें बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बनने वाले हैं और सारे होटल्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर बनने वाले हैं और काफ़ी सारा ओपन एरिया भी बनेगा। तो इस तरीके का अभी के टाइम में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक्सपेंड हो रहा है और अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर निकल कर आने वाला है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग में आप देख रहे हैं इस तरीके का हिस्सा है। ये जो है इंटीरियर और एग्जिट जो है वो नीचे यहाँ पर जो फूड कोर्ट है और जो बार्स पब्स है घूमने का एरिया वो है यहाँ पर, जो कि पूरा यहाँ पर एरिया है। हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर बाहर का हिस्सा है और अंदर आप देख सकते हैं इतने सारी जो आउटलेट्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। सबसे ज़्यादा जैसे हमने कहा पॉपुलर लोकेशन है दिल्ली के अंदर और बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो भी यहाँ पर आता है घूमने के लिए। तो ये जैसे हमने बताया एग्जिस्टिंग हिस्सा है जो कि ऑपरेशनल है। 15 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर ये जो है वो ऑपरेशनल है। लेकिन आगे अगर आप देखें आपको बोर्ड वगैरह नजर आएंगे जो वाइट कलर के हैं। तो इस तरफ जो है सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इनफैक्ट राइट के अंदर आपको जो बिल्डिंग्स है अंडर कंस्ट्रक्शन वो नजर आ जाएंगी। फाइनल स्टेज पर यहाँ पर ये जो काम है वो पहुँच चुका है क्योंकि 2027 में इसका जो फेज़ 2 है वो ऑपरेशनल होना है और उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ चल रही हैं। यहाँ पर इन बिल्डिंग्स पर आप देखें तो जो फाइनल ग्लास वर्क है वो शुरू हो चुका है। तो काफ़ी हद तक आप मान के चलें कि काम यहाँ पर टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट की तरफ ये पूरा जितना भी हिस्सा है ये सारी नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी है। पहले यहाँ पर कुछ भी हिस्सा नहीं था, पूरा समतल हिस्सा था, लेकिन अब आपको इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है ये सारी जो है वो ऑफिशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर रहने वाली हैं। यहाँ पर लगभग 7 इस तरीके की बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जा रही हैं जो कि ए ग्रेड ऑफिस स्पेस होने वाले हैं। को वर्किंग स्पेस रहेंगे, इनोवेशन सेंटर्स भी के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है। अब हम आपको थोड़ा यहाँ का पैदल भी व्यू देते हैं। सामने आप देखें तो इस तरीके के साइन बोर्ड यहाँ पे मिलते हैं। सामने मेट्रो जो है आने वाली गोल्डन लाइन यहाँ पर मिलेगी। इस तरीके की यहाँ पर जो सड़कें हैं वो हैं और सामने आप देखें तो एक तरफ आपको दिखेगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरी तरफ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो है। ये वर्ल्ड मार्क की 4 नंबर बिल्डिंग है। आप देखें ऊपर लिखा हुआ है 3 पहले से एग्जिस्टिंग है यहाँ पर और ये चौथी है। ऐसे ही यहाँ पर 7 के आसपास और बनाई जाएंगी आने वाले समय में 2029 तक। और जैसे हमने कहा है लगभग 20 लाख लोग यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर लेफ्ट राइट किसी भी तरफ आप देखेंगे तो इस तरीके की आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो होती हुई नजर आ जाएगी। कई जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट हो चुकी है और कई जगहों पे अभी चल रही है। तो कहीं पर आप देखें तो इस तरीके का स्टेटस है और कहीं पर पूरी तरीके से जो फाइनल स्टेजेस पर है वो हो चुकी है। तो राइट में ये जो है ये अभी आप मान के चले तो कंप्लीशन पर है और लेफ्ट की तरफ अभी बन रहा है। लेकिन आप देखें कितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बन रहे हैं और अभी से आप देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं।
इनफैक्ट ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके पास में जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी लग चुके हैं, तो वो भी हम पास से देख कर आते हैं। ये जो है एग्जिस्टिंग एरिया है जहाँ से हम अभी आए हैं। यहाँ पर भी आप देखें काफ़ी सारे होटल्स हैं और रोड की इस तरफ आपको हम अगर जूम करके दिखाएं तो वर्डमार्क एरोसिटी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, द न्यू ग्लोबल एड्रेस इन द मेकिंग। भारतीय जो ग्रुप है वो इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस वगैरह वो हटानी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इस तरफ की ये जो बिल्डिंग्स है और स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सब बनकर तैयार हैं। ये जो हिस्सा है इस तरफ का यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ से सामने की तरफ जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी है, जहाँ पर जो गोल्डन लाइन है ये देखें आप, तो यहाँ पर गोल्डन लाइन की जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, फाइनल स्टेजेस पर है। ये भी आने वाले समय में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है और गोल्डन लाइन है उसका इंटरचेंज भी बनेगा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है और आसान हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से। यहाँ पर इस जगह पर जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल नज़दीक में एरोसिटी के जो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो है वो आती है और इसका जो स्टेशन है जहाँ पर ये लोग सब जा रहे हैं वहीं पर है। और आने वाले समय में जैसे हम बता रहे हैं गोल्डन लाइन भी यहाँ पर आ जाएगी, तो बहुत ही मजबूत जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ की होने वाली है। लेफ्ट में ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका स्टेशन है लेफ्ट में, जो कि यहाँ पर लगभग 2011 के आसपास आ गई थी। तो 2011 से ये जो स्टेशन है यहाँ पे ऑपरेशनल है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्टेशंस जो है, जो एयरपोर्ट लाइन है उसके तो हैं ही, और यहाँ का सबसे ज़्यादा आप एक तरीके से बेहतरीन बनाया गया। इसके नेक्स्ट जो स्टेशन है वो T3 टर्मिनल जो है, इंटरनेशनल टर्मिनल जो है उसका स्टेशन है। यहाँ से आप चाहें तो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी तरफ जा सकते हैं, और यहाँ से ये जो रास्ता है आगे आपको अगर आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो टर्मिनल T3 और T2 की तरफ जा सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे नया जो एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया था वो भी आपको नज़र आएगा, इस पर भी हमने कई बार आपको वीडियोस में दिखाया भी है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ लगातार क्रिएट किया जा रहा है, और ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन जो आपको एक्सपीरियंस मिले ट्रैवलिंग का वो आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा। धीरे धीरे आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है वो जलने स्टार्ट हो चुकी हैं। शाम से रात का जो वक्त है वो शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर रात होती है ये जगह और ज़्यादा वाइब्रेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि जो इसका एग्जिस्टिंग हिस्सा है वहाँ पर बहुत सारे जो फूड आउटलेट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, पब्स हैं, वो सब हैं, तो और ज़्यादा यहाँ पर जो चहल पहल है वो हो जाती है। राइट में यहाँ पर जो नया एरिया है वो है, और लेफ्ट में यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो है। सड़कें और फुटपाथ यहाँ के बहुत ही शानदार है, इसीलिए ये जो जगह है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की आपको फील होती है। और जब ये साइड भी इसकी ओपन हो जाएगी तो आप सोचिए किस लेवल पर ये जो जगह है वो बनकर निकल कर यहाँ पे आएगी। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही शांत सी आपको ये जगह लगेगी, साफ़ सुथरी, क्लीन और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। 4 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे, और ये जो जगह है लगभग 2011-12 के आसपास में यहाँ पर बनाई गई थी। होटल्स बनाए गए थे, साथ में जो फूड हब है और जो कॉर्पोरेट पार्क्स हैं वो बनाए गए थे, और धीरे धीरे ये जो है कल्ट जगह जो है वो बन गई दिल्ली के अंदर। और आज की तारीख में इसको जैसे हमने बताया है लगभग 8 टाइम्स और जो है बड़ा बनाया जा रहा है। सो नाउ यहाँ का पूरा टूर लेने के बाद हम अब यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, और बाहर जाते हुए आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत और जो हिस्सा हमको नज़र आता है। सामने ये जो हमने दिखाया था आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हैं यहाँ पर,
तो थोड़े समय में यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं वो भी खोल दी जाएंगी। उसके बाद आप इजीली इस तरफ से दूसरी तरफ जा पाएंगे और फिर तो लगभग आपको 5 से 6 घंटे चाहिए होंगे अगर आप इस पूरी जगह को घूमना चाहेंगे तो। दिल्ली में बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में ये जो जगह है वो डेवलप हुई है और गुड़गांव भी यहाँ से काफ़ी पास है। गुड़गांव का जो एम्बियंस मॉल है और साइबर सिटी है वो भी हार्डली यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर हर एक जगह की बहुत अच्छी है। यहाँ से अब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता अगर आप NH48 की तरफ जा रहे हैं तो यहीं से है। यहाँ पर इस तरफ का एरिया आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा बनकर तैयार है और सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। ओपन भी कर दिया गया है हिस्से को। धीरे धीरे ये जो एरियाज है जब यहाँ पर रोड वगैरह बन जाएंगी तो ओपन भी कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए और यहाँ पर जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ हिस्से जो हैं वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पर हैं और ऑपरेशनल भी होने वाले हैं। 2027 जैसे हमने बताया पहला फेस होगा और 2029 में कम्प्लीटली ये जो पूरा एरिया डेवलप मिल जाएगा आपको। यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो NH48 है उस पर पहुँच चुके हैं। तो हमने जो अपनी वीडियो की शुरुआत थी वो भी NH48 से की थी और अब एंड में हम यहीं पर वापस पहुंच चुके हैं। लगभग 3 घंटे हमने एरोसिटी में गुजारे हैं और वहां का आपको व्यू दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।